जनपद रामपुर में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर रामपुर नवीन मंडी में पोलिंग पार्टियां जमा हुई और अपने अपने मतदान केंद्र की ओर रवाना हो गई। नवीन मंडी में हर तहसील वाइज पंडाल बनाए गए थे। किसकी कहां मतदान केंद्र पर ड्यूटी है, उन सब के बारे में एक पूछताछ केंद्र भी बनाया गया है। बहरहाल सभी सरकारी कर्मचारी नवीन मंडी में जमा हुए और पोलिंग पार्टियों की शक्ल में मंडी से अपने अपने मतदान केंद्र की ओर रवाना हुए। पोलिंग पार्टियों को रवाना करने के लिए मंडी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। डीएम और एसपी और सभी जिले के अधिकारी नवीन मंडी में मौजूद थे। बहरहाल जिला प्रशासन की यही मंशा है कि रामपुर में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़े और शांतिपूर्वक तरीके से रामपुर में मतदान हो। सभी लोग अपने अपने मत का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। हम अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें। देखिए, जनपद में हमारे एक एडिशनल एसपी है और 6 सीओज है, एक एक्स्ट्रा भी है। साथ ही साथ जो हमारे केंद्र हैं 1071 केंद्र हैं, उनमें मानक के हिसाब से हम अपना पुलिस बल भी लगाते हैं और होम गार्ड्स भी लगते हैं। साथ ही साथ हमको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्म फोर्सेस मिली हुई है। उसी के हिसाब से पर जितने यहाँ सेंटर्स हैं और जो उनकी क्रिटिकलिटी है, वल्नरेबिलिटी है, उस हिसाब से फोर्सेस लगे हैं सेंटर्स के ऊपर। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर के लिए सभी थानों में क्लस्टर मोबाइल लगाए हुए हैं और QRTs बनी हुई हैं। हमारा उत्तराखंड से बॉर्डर लगता है, तो वहाँ पे हमारे 11 चेक पोस्ट लगे हुए हैं। FSTs SSTs हमारे 45 चल रही हैं इस समय। प्रत्येक इसमें जो हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें चल रहे हैं। आज भी जो पोलिंग पार्टीज रवाना हो रही हैं, तो ट्रैफिक के लिहाज से, साथ ही साथ सुविधा के लिहाज से 4 COs और कई सारे इंस्पेक्टर हमने यहाँ पे लगा रखे हैं। चुनाव बिना विघ्न के हो, इसलिए तमाम सारे जो असामाजिक तत्व हैं, अपराधी हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। 50,000 से ऊपर लोगों को बाउंड डाउन कराया गया है। गुंडा एक्ट में लोगों को जिला बदर कराया गया है। गैंगस्टर एक्ट लगाए गए हैं। अवैध शराब, अवैध शस्त्र आदि पकड़े गए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव बिल्कुल शांति से और फेयर होगा। तो टोटल चुनाव में जवान फोर्स कितना लगा और कितना तादाद मालूम है आपको सर? टोटल लगभग अगर हम इनको मिला ले, जो बाहर से हमारे बल आया हुआ है, 8,000 की संख्या हमारे पास वो है, जो हमने बूथ में और बाहर लगा रखे हैं। तो टोटल पोलिंग स्टेशन कितने होंगे जनपद रामपुर में? मैंने बताया आपको 1071 है केंद्र जी और 1789 बूथ्स हैं। तो सर कितने लोगों को रेड कार्ड जारी किया है इस चुनाव में से? ये तो आवश्यकता अनुसार लोगों को सचेत किया जाता है और जो प्रक्रिया अभी जारी है। जो भी ऐसे तत्व नज़र आते हैं जो कि कुछ बाधा डालेंगे शांतिपूर्ण चुनाव में, उनके विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हमारे जनपद में कल मतदान होना है, उसी के तहत हमारे यहाँ से आज पोलिंग पार्टियाँ रवाना हो रही हैं। 1789 हमारे यहाँ बूथ हैं, 5 विधानसभा हमारे यहाँ क्षेत्र हैं, उसमें लगभग 1071 हमारे मतदान केंद्र हैं। लगभग 10,000 के अराउंड हमारे पोलिंग पर्सनल हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में अपना सहयोग कर रहे हैं। 2 चरण में ट्रेनिंग कराई गई है। आज सभी क्या कहते हैं यहाँ से 3 से 4 बजे तक डिस्पैच हो जाएंगी जितनी भी हमारी पोलिंग पार्टियाँ हैं फोर्स के साथ, और मुझे उम्मीद है कि वो शाम के 4 या 5 बजे के बीच अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाएंगी। तो कितने बूथ संवेदनशील और अति संवेदनशील है रामपुर? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ जो टोटल बूथ हैं 1789, उसमें से लगभग 241 से ऊपर क्रिटिकल हैं और 39 ऐसे हैं जो वनरेबल हैं। इसके अलावा मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 902 बूथ ऐसे हैं जहाँ पर हमारी वेबकास्टिंग की जो व्यवस्था है, वेबकास्टिंग से लाइव स्ट्रीमिंग होती है और उसका स्टोरेज होता है। इसके अलावा हम लोगों ने 130 केंद्र ऐसे चिन्हित किए हैं जो अलग से हम लोगों ने उसकी वीडियो और रिकॉर्डिंग कराई है, और वहाँ पर वीडियो हमारी टीम रहेंगी जिनको संवेदनशील हम लोगों ने माना है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ हो सकती हैं। तो कितना फोर्स लगा होगा सर? फोर्स हमारा लगभग 9 से 10,000 है और बाहरी जनपद से भी आया है। हमको पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मिली है। लगभग हमारे आधे से ज़्यादा बूथ पैरामिलिट्री फोर्सेस से कवर रहेंगे। इसके अलावा हमारे 25 जोनल मजिस्ट्रेट हैं, 152 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, 5 हमारे सुपर जोनल मजिस्ट्रेट हैं। उनके काउंटर पार्ट्स हमारे पुलिस जोनल मजिस्ट्रेट भी हम लोगों ने नियुक्त किए हैं। सभी जोनल मजिस्ट्रेट लगातार सुबह 5:30 बजे से जैसे जो मॉक पोल चालू होगा उसमें भ्रमणशील रहेंगे लगातार अपने अपने क्षेत्रों में, और कहीं भी किसी भी प्रकार का इस तरह का व्यवधान ना आ पाए और अच्छे शांति से और सौहार्दपूर्ण हमारे यहाँ मतदान रहेगा।